तो यहाँ पे कि ड्यू टू द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देयरफॉर फ्लोरीन ओनली शोज -1 चार्ज। क्वेश्चन आता भी है कई बार कि बाकी अदर पॉजिटिव शो करते हैं बट फ्लोरीन नहीं करता। फ्लोरीन का नेचर है वो क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये किसी को डोनेट करता नहीं, हमेशा एक्सेप्ट करता है। सो दैट नेचर इज इन दैट ओनली शोज -1 इलेक्ट्रॉन। सो अप टू डाउन दैट टेंडेंसी इज डिक्रीज, ऊपर से नीचे मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। सो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी वहां पे बढ़ती है, एक्सेप्ट की कम होती है। तो फ्लोरीन नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है, बाकी है कम होते जाते हैं। +1 की बात करें तो यहाँ पे देखिए +1 चार्जेस भी शो कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। पहले देखिए आउटर में कितने 7 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 डोनेट करेगा तो +1 शो करेगा, 3 डोनेट करेंगे तो +3, 5 डोनेट करेंगे तो +5 और 7 डोनेट करेंगे तो +7। सो अप टू डाउन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं। तो बाकी अदर जो टेंडेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि +1 +3 +5 +7 ये ऊपर से नीचे आने पर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। बिल्कुल से क्लोरीन से जब हम आयोडीन की साइड बढ़ते हैं तो इंक्रीज होते हैं। क्लियर। और जो नीचे लास्ट एलिमेंट्स होता है वो रेडियोएक्टिव होने की वजह से इस तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते या करते भी हैं तो मिनिमम होगा उसको। क्लियर। सो यदि क्लोरीन से आयोडीन की ओर बढ़े तो पॉजिटिव का जो टेंडेंसी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। और नेगेटिव में क्या होगा, क्लोरीन का सबसे हाई होगा। कुछ क्वेश्चंस इस तरह से दिया है जैसे कि हम बात करें कि PCl5 is formed but PF5 is not formed, तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं d ऑर्बिटल absence। फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता इसलिए आगे का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है शो नहीं कर पाता। क्लियर। आगे का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको शो नहीं करता, जनरली क्या शो करता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। सो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का होता है पॉजिटिव चार्ज, इनके होते हैं नेगेटिव चार्ज। सो बनाते हैं H टाइप कंपाउंड, इसमें कुछ यहां पे ग्रुप नंबर 17। सो फ्लोरीन के साथ बनाएंगे तो HF HCl HBr HI। अब इनके नेचर्स की बात करें तो पहला हम कंपेयर इसमें करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। जनरली इस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा आपको क्योंकि जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन या असर्शन टाइप क्वेश्चंस या आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। सो एसिडिक स्ट्रेंथ की यदि हम बात करें सो अप टू डाउन दैट इज इन इंक्रीज। अप टू डाउन क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। बिल्कुल से हम कंपेयर करें HF दैट इज इन लो एसिडिक इन नेचर, HI में कंपेयर करें तो ये क्या होगा, हाई एसिडिक इन नेचर। इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, हाई। ड्यू टू आप रीजन लिख सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन आयन साइज। इन आयन का साइज बढ़ने से यहाँ पे जनरली कंपेयर करते हैं एसिड वे होते हैं जो इजीली क्या देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। अब इनमें देखिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। अब ये जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है मतलब हाइड्रोजन इजीली रिमूव नहीं होगा, और ये बॉन्ड क्या वीक बॉन्ड है मतलब आप इजीली से H+ निकाल सकते हैं। तो जितना जल्दी H+ निकलेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही हाई है। सेकंड स्टेबिलिटी की बात है, स्टेबल्स की इसी से हम एग्जांपल दे सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी कम है क्योंकि साइड लार्जर है, इजीली हम हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, बट इनकी स्टेबिलिटी हाई है। सो स्टेबिलिटी इज अप टू डाउन दैट इज इन डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। फिर से HF की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो हाई है। एंथैल्पी मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। इसको बॉन्ड को ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगी तो इसकी स्टेबिलिटी कम है। मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिसाइड करता है स्टेबिलिटी। बॉन्ड को डिसोसिएट करना मतलब ब्रेक करना, तो ब्रेक करने की एंथैल्पी कम होती जा रही है मतलब कम एनर्जी लग रही है तो इजीली ब्रेक हो, ज्यादा एनर्जी लग रही है तो ज्यादा स्टेबल।
ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में याद रखेंगे, एसिडिक स्ट्रिंग अप टू डाउन इंक्रीज एंड स्टेबिलिटी अप टू डाउन डिक्रीज। सो दोनों तरह के क्वेश्चन यदि आते हैं फाइंड आउट करने के लिए, तो उसमें आपको इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन के साथ इनके कुछ ऑक्साइड्स बनते भी हैं, मिनिमम ऑक्साइड होता है फ्लोरीन का, और इन सभी ऑक्साइड में क्या फोकस करें कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है OH2, मतलब 298 केल्विन टेंपरेचर पर सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन के फ्लोराइड होते हैं। क्योंकि देखिए बाकी के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में देखे हम दोनों में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम होता है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आफ्टर देन ऑक्सीजन है। क्लियर, तो इस कंडीशन में इसका है -2 और इसका है इसका है +2 और इसका है -1 -1। अब आप इन दोनों में कंपेयर करते हैं हम। क्लियर, OF2 में और ClO2 में, इसमें F2 को बाद में लिखा है, इसमें Cl को पहले लिखा है। अब इसमें देखिए दोनों तो ऑक्सीजन के प्रोडक्ट हैं, बट ऐसा क्यों लिखे हैं, तो इसमें रीजन आएगा ड्यू टू फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आपके पूरे होल पीरियोडिक में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन होता है मतलब नेगेटिव को जनरली में बाद में लिखते हैं, तो ये होगा। अब क्लोरीन और ऑक्सीजन में कंपेयर करें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर विद क्लोरीन, तो क्लोरीन पॉजिटिव शो करेगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव शो कर रहा है, ये नेगेटिव शो कर रहा है। इस कंडीशन में ऑक्सीजन पॉजिटिव शो कर रहा है, फ्लोरीन नेगेटिव शो कर रहा है। क्लियर, तो इसको फटाफट उसको याद रखें। बाकी जो यहाँ पे कुछ नेचर्स हैं, जैसे ClO2 का ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग मतलब जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कलर को रिमूव करने के लिए एजेंट्स का यूज करते हैं, या हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इनके ऑक्साइड्स के नेम आपको लिस्ट याद करना पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है, OF2। Here next one is reactivity towards metals। यदि मोनोवैलेंट मेटल्स की बात करें, जैसे A मतलब मेटल्स लिए हैं, A में एग्जांपल माने NaF, NaCl, NaBr, Na। अब इनका आयोनिक नेचर की बात करें तो आपको क्या आपका डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये पॉजिटिव है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर मतलब ये आयंस बनाएंगे, बट नीचे बढ़ने जाने पर कोवैलेंट नेचर बढ़ जाता है। सो अप टू डाउन आयोनिक कैरेक्टर इज डिक्रीज, मतलब आपको इन चारों में कंपेयर करें, यदि कंपेयर करते हैं तो आयोनिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर, अब नेक्स्ट इसमें टर्म्स आता है ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट नेचर। जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नेचर होगा उसका उतना ज्यादा कोवैलेंट नेचर होगा। कोवैलेंट नेचर होगा मतलब आयोनिक नेचर कम होगा। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl और MgCl2। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। ठीक, अब इन दोनों की कंपेयर करेंगे तो ये होगा आयोनिक नेचर का और ये होगा कोवैलेंट नेचर का। MgCl2 कोवैलेंट नेचर होगा, ये आयोनिक नेचर। या आप कंपेयर करते हैं A से Cl2 और A से Cl4, तो ये तो -1 इनटू से -2, ये कितना शो करेगा, +2 शो करेगा। सिमिलरली क्लोरीन -1 इनटू से -4, सो स्टेनस इज इन +4। अब इन दोनों में हम नेचर कंपेयर करते हैं तो ये नेचर होगा आयोनिक, तो इसका नेचर होगा कोवैलेंट। जैसे स्टेनस क्लोराइड का आयोनिक है तो स्टेनिक क्लोराइड का कोवैलेंट नेचर। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उसका कोवैलेंट नेचर उतना ही बढ़ते जाएगा, तो आयोनिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक क्वेश्चन इससे भी आपको फाइंड आउट करने होंगे। क्लियर, यदि आपको स्टेटमेंट पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके नेचर्स लिख सकते हैं। क्लियर, सो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, जनरली क्लोरीन तो मैक्सिमम मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं क्योंकि ये नेगेटिव होता है, मेटल्स का होते हैं जनरली पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हियर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। सो हैलोजेंस जो है अदर हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं। इस तरह के कंपाउंड में क्या होता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड।
So when halogens combine with other halogens to form compound, that compound is called interhalogen compound. Example, that is in paint fluorine combined with iodine. अब सपोज हम मानते हैं आयोडीन के प्लस से ऑक्सीडेशन स्टेट से रिएक्शन कर रहा है, इसका कितना होता है -1, ये हो जाएगा IF7। क्या होगा IF7। सपोज हम मान लेते हैं क्लोरीन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन के -I के साथ रिएक्शन कर रहा है, उस कंडीशन में बन जाएगा ClF5। यदि क्लोरीन के +3 के साथ कंबाइन हो रहा है -1, उस कंडीशन में बनेगा ClF3। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड है, तो ये भी हैलोजन है, हैलोजन ये कहलाते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्लियर हो रहा है क्लियर? तो ये थे रिएक्टिविटीज। तो रिएक्टिविटी में जनरली अभी तक जितने भी पढ़ रहे थे पी ब्लॉक में एस ब्लॉक्स में कंडीशंस में, तो उस कंडीशन में हम रिएक्टिविटी पढ़ते हैं किस केसेस में, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन और मेटल के साथ रिएक्शन। तो इतने को आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चंस।